अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे वालेकुम सलाम ख़ान इरफ़ान। हमारे साथ जो कि कुछ ही लोग जुड़े हैं, 2-3 लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात शुरू करते हैं। आजकल मैं लाइव ज़्यादा नहीं आता, ये शायद 1 या डेढ़ महीने बाद मैं आज लाइव आया। तो उतना ज़्यादा मैं लाइव आने के लिए आजकल मोटिवेटेड नहीं रहता। लेकिन कभी कोई बात होती है जो बहुत ज़रूरी होती है कहनी, तो इसलिए मैं लाइव आता हूँ। और इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जब कोई ऐसी बात हो जिस पर आर्टिकल लिखने में ये पता हो कि उसमें वक्त लगेगा और छपने में वक्त लगेगा, इसलिए तब मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव ही अपनी बात कह के अपना जो है जिसे कहेंगे अपनी वो भड़ास निकालें। तो इसके लिए मैं आज लाइव आ गया। अदरवाइज़ आजकल मैंने लाइव आना बहुत कम कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया है अब लाइव आना। तो आज के इस लाइव में, जैसे आपको शायद कैप्शन से पता चल गया होगा, पता नहीं मैंने कैप्शन रखा भी है या नहीं। तो आपको कैप्शन से पता चल गया होगा कि हमारा आज का जो लाइव है वो लॉकडाउन के ही बारे में है। असल में डायरेक्टली हम लॉकडाउन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये हम उतने इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं जो ये फ़ैसला करेंगे। So there is the hierarchy, there are bureaucrats, there are the ministry level officers या सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स, उनको सोचने दें, उनको ये फैसला लेने दें कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन फ़िलहाल जो हमें दिखने वाली चीज़ें हैं, जो हमें दिखती हैं, खान लतीफ़ ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। जो हमें चीज़ें दिखती हैं, पहले हम आज उन पर बात करेंगे, यानी हमें क्या लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस लॉकडाउन के दौरान, चूँकि 2019 से हम लॉकडाउन में हैं, 2019 में लॉकडाउन था, 20 में लॉकडाउन था, 2021 में भी लॉकडाउन ही रहा। लेकिन इसमें जो चीज़ें देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं, और एक इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। नॉट इवन आवर सोसाइटी, बल्कि आप देखें कि अब दुनिया भर के लोग जो हैं बिलउमूम, और यहाँ इस कश्मीर के लोग बिलखुसूस जो हैं, वो तरह तरह की परेशानी में मुब्तला हैं। आप देखें ज़हनी कोफ्त के शिकार बहुत सारे हो गए हैं। कई ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि जिनको कभी डिप्रेशन नहीं होता था, और इस लॉकडाउन में वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, और उन्हें डिप्रेशन की दवाइयाँ तक खानी पड़ रही हैं। तो उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि सुसाइड्स के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई लगभग खबर आ ही जाती है कि आज 1 ने, 2 ने या 3 ने खुदकुशी कर ली है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बेरोज़गारी भी बढ़ गई, और बेरोज़गारी बढ़ने के साथ-साथ शायद, क्योंकि आइडल्स ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, बेकार आदमी का दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना होता है। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई जो शर्मनाक हैं। मेरा इशारा बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा जो श्रीनगर में तश्ताज़ बम हुआ था रिसेंटली, एक स्कैंडल, तो मैं उस तरफ आपका जो है ध्यान खींच रहा हूँ। तो वो सबसे पहले तो टैंकपोरा का नाम आ गया था, लेकिन बाद में उसकी तरदीद हो गई, कहा गया कि ये वो नहीं, कोई मुस्लिम आबाद नाम का इलाका है, जो बिल्कुल इस इलाके के मुत्सिल है, तो जिसकी वजह से ये इलाका न्यूज़ में आ गया, यानी टैंकपोरा न्यूज़ में आ गया। तो खैर, लेकिन अब चाहे टैंकपोरा हो या मुस्लिम आबाद हो, सोपोर हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, कुपवारा हो, बांडीपोरा हो, जो भी हो, है तो कश्मीर ही। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना, या इस तरह की चीज़ों का तश्ताज़ बाम होना, हालांकि 1-2 वाक़ये इससे पहले भी ऐसे तश्ताज़ बाम हुए हैं, इससे पहले भी न्यूज़ में आए हैं, लेकिन जब जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो शर्मसार है, होना पड़ता है, यानी इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों पर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। क्योंकि आप ज़रा देखें कि टीनेजर्स जो हैं, जैसे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लें, जिन लोगों ने खुदकुशी की, खुदकुशी करने में से मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो जिनको काउंसलिंग वक्त पे हुई नहीं।
यानी कोई ऐसा वक्त पे मिला नहीं जो समझा सकता था, वक्त पे कोई ऐसा मिला नहीं जो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर सकता था कि ये हादसा टल सकता था। श्रीनगर आपने एक ऐसा वाक़या भी देखा जहाँ एक अनइंटेंशनल यहाँ से गाड़ियाँ बहुत चलती हैं तो हो सकता है आपको शोर आ रहा हो वीडियो में, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो एक सुसाइड का केस आया था जिसमें ये हुआ कि अनइंटेंशनल सुसाइड हुआ। अनइंटेंशनल का मतलब वो सुसाइड करना नहीं चाहता था, मगर चूँकि वो मेंटली अनसाउंड था, इसकी वजह से लोगों ने जब हूटिंग की, लोगों ने उसको जब एप्रिशिएट किया कि आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो, वो जो है वाटरफॉल के ऊपर से या जो भी था वो ऊपर से आ रहे और उसके बाद तालियां बजाई, हूटिंग किया, तो वो कूदा। ये अनइंटेंशनल जो जिसे कहेंगे सुसाइड था, जो एक मर्डर से कम नहीं है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि मतलब इस तरह से हम एज सोसाइटी जो है, हम इन चीज़ों का क्यों फ़ायदा उठाते हैं कि अगर कोई मेंटली अनसाउंड है, तो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते हम कभी कभी उसको, उसकी जान को भी खतरे में डालते हैं। ये एक मसला है। तो एज अ सोसाइटी हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सही हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं वापस आना चाहूँगा उस वाक़े की तरफ जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, जो श्रीनगर का स्कैंडल था। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि ये एक वाक़या तो तशताज़ बाम हो गया, क्या पता अब इतने कितने वाक़ये और होते होंगे कि इतने ऐसी-ऐसी चीज़ें और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे होती होंगी जिनकी तरफ किसी का ना ध्यान गया होगा और ना ही किसी को पता चला होगा। तो ये सोचने वाली चीज़ें हैं और सोचने की काफ़ी ज़रूरत है। तो 2 चीज़ों पर इस वक़्त जो है, या जिसे कहेंगे 2 चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़रूरत है। 2 चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है और उस पर एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। वो उसमें मैं सिर्फ़ ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो उनके लिए अपने इदारे हैं जो उनसे जवाब लेंगे, या मीडिया पर्सन्स हैं, वो तो आए दिन उनका इंटरव्यू करते रहते हैं, उनसे सवालात पूछते रहते हैं। तो हम यहाँ पर ना ही हमें कोई ऐसा मैंडेट है कि मैं लोगों से या गवर्नमेंट से सवाल पूछने बैठ जाऊँ, तो ऐसा तो मेरा काम है नहीं। लेकिन एज़ सोसाइटी हमें ये सोचने की ज़रूरत है, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है। लोगों की जो छोटी-छोटी सोसाइटीज़ हैं, अगर हम देखेंगे हर गाँव में कम से कम एक वेलफेयर एसोसिएशन तो होती है। वालेकुम सलाम ज़हूर सर। तो हर गांव में एक ऐसी एसोसिएशन या एक ऐसी कोई कमेटी तो होती है, मोहल्ले में होती है, बल्कि मस्जिद लेवल पे होती है कोई ना कोई कमेटी। तो इन छोटी-छोटी लेवल्स पे जो कमेटीज़ हैं, क्यों ना वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा देख लें कि हमारी सोसाइटी में या कम से कम हमारे मोहल्ले में जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, क्या वो मेंटली जिसे कहेंगे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, या किसी को इस तरह का जो सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जहां हमारी हेल्प की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है। क्या कोई ज़्यादा बेरोज़गारी में तो नहीं पड़ा हुआ है, जो जिसके अपलिफ्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। एक पोस्ट चढ़ा था किसी सुसाइड के बारे में, शायद 1 हफ़्ता पहले। तो उसमें किसी साहब ने कमेंट किया था और कहा था कि अगला सुसाइड मेरा होगा, और फिर रीज़न दिया था कि फाइनेंशियली आई एम नॉट एबल टू सपोर्ट माई फैमिली एंड दिस एंड दैट। ये एक जिसे कहेंगे, शायद एज सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं, शायद एज सोसाइटी हम इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर मोहल्ला कमेटी इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो ये मोहल्ला कमेटी की नाकामी है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मोहल्ला कमेटी को कोई आके बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी ने ये बेड़ा उठा लिया है कि मैं मोहल्ला कमेटी का मेंबर हूँ, गांव की कमेटी का मेंबर हूँ, या किसी मस्जिद कमेटी का भी मेंबर हूँ, उसका एक मोटो नहीं होता है कि आप बस अपना लेटर हेड लाएंगे और उसके बाद जो है लेटर्स बनाना शुरू कर देंगे कि आज हमने ये किया, वो किया, मीटिंग की, वगैरह किया। इनका ये भी एक इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कम से कम ये बैठें और फिर आपस में मशवरा कर लें और फिर पता करें, यहाँ हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो ज़हनी कोफ्त का शिकार है क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक है। अब चलो फाइनेंशियली भी वीक अगर सब नहीं है, किसी के पास कोई और रीज़न तो नहीं है जो ज़हनी कोफ्त का शिकार है। हमारे हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़हनी कोफ्त का शिकार है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, मगर पैसा उसके घर में नहीं है। तो पैसे के हिसाब से हम उसकी मदद करें, उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के पास कराएँ।
ये भी ज़रूरत है, ये भी एक चीज़ है। जहाँ मतलब हम जिसे कहेंगे 10 रुपए भी किसी के खाते में डालते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट उठा-उठा के फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं कि हम भाई बहुत सखी हैं। वहाँ पर लोकल लेवल पे भी ऐसा करने की ज़रूरत है। ऑफ द कैमरा भी काम कीजिए कभी। ऑफ द कैमरा ये देखने की ज़रूरत है कोई हमारा पड़ोसी तो परेशान नहीं है। तो ये ज़हनी कोफ्त से बचाने के लिए या लोगों को उससे दूर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो नौजवान हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या नौजवान हैं या उसके अलावा जो यानी प्री-यूथ नौजवान को कहेंगे, उसके बाद यूथ आता है हमारा जवान 30 ईयर एज के आसपास, उसके बाद इवन आजकल तो एल्डर्स में डिप्रेशन है। आजकल डिप्रेशन के लिए किसी एज ग्रुप का होना काफ़ी ज़रूरी नहीं है। तो ये देखने की भी ज़रूरत है कि अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे गाँव में कोई ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, क्यों ना एक सेशन रखा जाए, मस्जिद में ही रखा जाए या मस्जिद के बाहर रखा जाए, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा और वहाँ पर एक मीटिंग की जाए और उस मीटिंग में किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो काउंसलिंग दे सके। क्योंकि मोबाइल और टीवी पर ही कब तक लोग मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे। लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है, लोगों तक रसाई की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर एक काउंसलर जाता है, अगर एक मेंटल काउंसलर जाता है, साइकियाट्रिस्ट जाता है या साइकोलॉजिस्ट जाता है किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में या किसी गाँव में, और उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोगों को या नौजवानों को वो जिसे कहेंगे साइकोलॉजिकली बूस्ट अप करता है, उनको मोटिवेशन देता है, उनको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है, तो ये एक अच्छा बेटर सर्विस रहेगा, वो बेस्ट सर्विस रहेगा। तो एक तो इस चीज़ की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो ये मेंटल स्ट्रेस से लोगों को बचाने के लिए। दूसरा, एक रज़ाकारों की तंज़ीम, ये रज़ाकाराना तौर पर एक टीम बनाई जाए, जो मोहल्ला कमिटीज़ भी बना सकती हैं, गाँव की कमिटीज़ भी बना सकती हैं, जो अपने गाँव में सर्वे करें और सर्वे करके ये पता करें कि किसी के घर में कोई ऐसी जो जिसे कहेंगे सिचुएशन तो नहीं है कि किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं। तो अगर किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं तो देखें कि जिसे कहेंगे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हम अगर कर सकते हैं या हमारी वजह से या हमारे ज़रिए से कैसे इसको मिल सकती है। नॉन फार्मास्यूटिकल जो इंटरवेंशन मैंने कहा, इसका मतलब होता है हम जब किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं, तो दवाई नहीं देते बल्कि काउंसलिंग देते हैं। तो काउंसलिंग को हम कहेंगे ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है। तो दिस इज़ बेटर देन द मेडिकेशन। हालाँकि मेडिकेशन का अपना एक रोल है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मेडिकेशन कभी-कभी बहुत ज़रूरी बनती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम छोटे-छोटे बच्चों को बेंज़ोडाइज़ेपिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर्स आप देखिए आजकल छोटे-छोटे बच्चों को बेंज़ोडाइज़ेपिन्स देते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ एंग्ज़ायटी पे भी बेंज़ोडाइज़ेपिन, और यही बेंज़ोडाइज़ेपिन उसको फिर आदी बना देता है। फिर उसको ना तो इसके इसके बगैर नींद आती है, ना इसके बगैर सुकून आता है और ज़िंदगी भर वो क्लोनज़ेपाम, डायज़ेपाम वगैरह खाता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्टर फ्रैटर्निटी या बाकी जो पैरामेडिकल, मेडिकल वाले हैं, तो वो इस पर सोचने चाहिए कि बेंज़ोडाइज़ेपिन प्रिस्क्राइब करने के लिए एक रिक्वायर्ड एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि किस लेवल पे देना चाहिए। तो इसके अलावा हालाँकि यहाँ जब मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ ईज़िली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जब तक एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर्स को ही अब रेगुलेट करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी किसी को बेंज़ोडाइज़ेपिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। थोड़ा-सा अभी देख लें कि अगर हो सकता है इसके बगैर भी कुछ। तो वैसे भी हम सवाल नहीं उठा सकते डॉक्टर्स पे, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने 5 साल एमबीबीएस में गुज़ारे हैं, उसके बाद इंटर्नशिप किया है, बाकी चीज़ें की हैं। तो हम कैसे सवाल उठा सकते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन या बाकी स्टाइल ऑफ वर्क पे। लेकिन फिर भी एक सजेशन था, ये एक रिक्वेस्ट आप समझ लें, एक रिक्वेस्ट था कि बेंज़ोडाइज़ेपिन्स को इतना आम भी ना करें कि हर कोई घर में 2-2 3-3 लोग बेंज़ोडाइज़ेपिन्स खाएँ। तो एक तो ये चीज़ है कि हम लोगों को ज़हनी कोफ्त से बचाने की काफ़ी कोशिश करें। मोहल्ला कमेटीज़ हैं, मस्जिद कमेटीज़ हैं, गाँव लेवल की कमेटीज़ हैं, या इसके अलावा अगर कुछ लोग हैं रज़ाकाराना तौर पर एक टीम बनाना चाहते हैं जो ऐसा करें। तो एक तो इस चीज़ को बचाने की काफ़ी ज़रूरत है, डिप्रेशन से रोकने की काफ़ी ज़रूरत है। सुसाइडल टेंडेंसीज़ अगर कुछ लोगों के पास है तो उनको ख़ास मॉनिटरिंग में रखें और उसके बाद उन्हें इस तरह से हेल्प करें कि उनके दिमाग से ये चीज़ निकल जाए। अगर आप किसी तौर से किसी को छोटा-मोटा रोज़गार दिलाने में भी मदद कर सकते हैं तो आगे आइए। ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये एक जिसे कहेंगे एक पहलू था हमारी बात का। दूसरा पहलू ये है कि इसके साथ-साथ
जो बेहयाई बढ़ रही है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मतलब इखलाकी एक दिवालियापन बढ़ रहा है, या जिसे कहेंगे कि बच्चे अब बेराह होते जा रहे हैं, तो उसे भी देखने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। जितना एक सुसाइड केस ख़तरनाक है, उतना ही एक ऐसा केस भी ख़तरनाक है जो श्रीनगर में ये सेकंडल तश्तज़ बम हुआ। ये भी बड़ा ख़तरनाक मसला है, इसको भी देखने की काफ़ी ज़रूरत है। इसे भी आज ही कला कमा इसका करने की ज़रूरत है। तो अभी ये मतलब जिसे कहेंगे ना, ये अभी शुरुआत है, इन्फेंसी है। इसे अगर इन्फेंसी में कैंसर भी अगर शुरुआत में पता चल जाएगा तो उसका भी इलाज हो सकता है। नासूर बनने से पहले अगर ज़ख्म का इलाज किया जाएगा तो नासूर नहीं बनेगा। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ भी हमें मस्जिद कमेटीज़, मोहल्ला कमेटीज़ और गाँव की कमेटीज़ को मुतहरिक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मस्जिद कमेटी का सिर्फ़ इतना काम नहीं होता है कि मस्जिद में कौन-कौन लोग आए, फ़ैन कितने चल रहे हैं, बल्ब कितने चल रहे हैं, आज हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ किसने फ़ैन बंद कर दिया, उसके खिलाफ़ जो है ताज़ीरात सुनाई जाए, या फिर मस्जिद में पानी कितना है वग़ैरह, ये ज़रूरियात हैं और इसका ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे, इस दायरे से बाहर निकल के भी सोचने की ज़रूरत है। हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी मस्जिद के पास या बाज़ार में या किसी और मोहल्ले में कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं जो शाम के वक़्त मोबाइल फ़ोन्स पे ऊँची आवाज़ में गाने सुन-सुन के लोगों की खिड़कियों के बाहर से जो है घूम रहे हैं, और उसके बाद चिल्ला-चिल्ला के वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, मोहल्ले को एक अजीब सी एक सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो ऐसा तो अक्सर आजकल देखते होंगे आप लोग, ऐसा देखने में आया भी है। ऊँची-ऊँची आवाज़ में मोबाइल फ़ोन्स पे गाने बजाना, लोगों के जो है मोहल्ले में से गुज़रना, उसके बाद या तो हौज़री की शॉप्स, बाकी शॉप्स, रिचार्ज की दुकानें, बाकी दुकानें जहाँ लोगों का रश होता है, जहाँ लोग अपनी नीड की वजह से पहुँचते हैं, तो वहाँ देखिए, वहाँ आस-पास कितने लड़के होते हैं, कितने लोग होते हैं, कितने नौजवान होते हैं, जो इस तरह से भी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो किसी भी तरीके से शाया निशान नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए। ऊँची आवाज़ में गाने बजाना, या फिर ये तो एक छोटी-सी बात है, उसके बाद भी आगे बहुत कुछ होता है। आपस में गाली-गलौच करना, या आपस में कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो शाइस्ता नहीं है, नाशाइस्ता अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना, वो भी मोहल्ले, गली वग़ैरह से गुज़रते हुए। और इसके अलावा दुकानों के आस-पास जहाँ लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। आपने ऐसी दुकानें भी देखी होंगी जो एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए होती हैं, तो वहाँ आस-पास लड़के मंडलाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ गाने बजाना शुरू कर देते हैं। तो पॉसिबल है, ये बहुत ही ईज़ी है कि मस्जिद लेवल की जो कमेटी है, या मोहल्ले की कमेटी जो है, या इवन बैतुल माल की स्टाइल पे जो कमेटीज़ बनी हुई हैं हर गाँव में लगभग, तो उन्हें भी ये देखने की ज़रूरत है, अपनी टीम मेंबर्स को गश्त पे रखें, ये देखें कहीं पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो गलत है और जो कल को नासूर बन सकती है, उसे आज उसका कला कमा करें। उसके बाद आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, उन बच्चों की, उन यूथ्स की काउंसलिंग कर सकते हो। वो हाथ से निकल जाएँ, वो लगे कि वो वापस जिसे कहेंगे हमारी बात नहीं मानते, बाकी चीज़ें जो है कर रहे हैं, या इवन चरस भी वो जो है आम हो गया है गली मोहल्लों में, बाज़ारों में या गाँव देहात में। आप देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं। तो ऐसे भी गली होंगे, ऐसी भी गलियाँ होंगी, ऐसे भी किनारे आपके गाँव में होंगे, ऐसी भी चीज़ें होंगी, ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पर लोग ड्रग्स करते होंगे, जहाँ पर बच्चे ड्रग्स करते हैं। ये हम नहीं देखेंगे तो कौन देखने आएगा? इसे देखने के लिए हम एलजी को या मिनिस्टर को या इसे ब्यूरोक्रेट्स को तो नहीं बुला सकते, या इसका कला कमा करने के लिए हम ऑफिसर्स को ही तो ड्यूटी पे, या हम गवर्नमेंट से ही तो नहीं अपील कर सकते कि ऑफिसर्स को या बाकियों को ड्यूटी पे लगाएं, वो गश्त करेंगे। ये हमें ही देखना है, ये हमारी सोसाइटी है, हमें देखना है, हमें इसका कला कमा करने की कोशिश करनी है। तो अगर कोई ड्रग कर रहा है या कोई ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलविस है और हमारे गांव में है, हमारे मोहल्ले में, हमारे मार्केट में है, तो उसे या तो काउंसलिंग दी जाए, और अगर लगा कि नहीं ये हमारी बात नहीं सुन रहा, या ये वहाँ से वापस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन लॉ है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो आजकल यू टीजिंग पे, बाकी चीज़ों पे, आवारागर्दी पे, इन पे एक्ट्स लगते हैं, इन पे जिसे कहेंगे
कानून बने हैं, तो अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इससे बेटर है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गाँव की या बाज़ार में रहने वाली, मार्केट में रहने वाली, टाउन में रहने वाली, सिटी में रहने वाली कोई भी जो लड़की है, कोई भी जो माँ है, उसके साथ कोई कल खुदा न खास्ता, खुदा न करदा हादसा हो जाए, उससे बेटर है ना कि आज इनको समझाया जाए। आज को लफंगी ये जो है जिसे कहेंगे ये लटर मस्ती बाकी चीज़ों से इनको बाज रखें। एन्जॉयमेंट अलग चीज़ है। हम यहाँ पर क्या सोचते हैं, हम यहाँ पर सोचते हैं कि हर चीज़ एन्जॉयमेंट में है, हर चीज़ एन्जॉयमेंट में है। बाद में ज़ियारतों में जाके लोग डांस करने की वीडियो बनाते हैं, बाद में फिर माफ़ी मांगते हैं। या आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पे सैलाब है ऐसी चीज़ों का जो इंसान को लग ही रहा है कि ये गलत हो रहा है, मगर बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इनको यहाँ पर रोकेंगे, कल ये नासूर नहीं बनेंगे, कल ये श्रीनगर जैसा वाक़या नहीं बनेगा, कल ये इस तरह की जैसी चीज़ें नहीं बनेंगी। मैं श्रीनगर नाम ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं श्रीनगर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, सोपोर या किसी भी गांव, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी मोहल्ले, कहीं पर भी ऐसे वाक़ये होते हैं। कभी इंटरनेट पे आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन होते तो हर जगह पर ऐसी चीज़ें बिल्कुल हैं। और कश्मीर में, मैं कश्मीर की ही बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ जहाँ के हम हैं, हम बात वहीं की करेंगे। फिर पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, हम यहाँ की ही बात करेंगे, पहले इसी चीज़ को सुधारेंगे, इसी जगह को सुधारेंगे। तो दैट इज़ कि मैंने 2 गुज़ारिशात आप लोगों के सामने रखी, क्योंकि आगे देर भी हो रही है, 9 बज रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर ये बात जो है गोश-गुज़ार करना चाहूँगा, या ये गुज़ारिशात फिर से दोहराना चाहूँगा कि 2 चीज़ों का कला-कमा करने की ज़रूरत है। एक जो ज़हनी कोफ्त है, जो डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, या इवन होमिसाइडल टेंडेंसीज़ है, जिसमें इंसान दूसरों का कत्ल करने में तुला है, वो भी एक ज़हनी बीमारी है। तो दैट मीन्स इन चीज़ों का कला-कमा करने की ज़रूरत है। जहाँ मैंने कहा काउंसलिंग सेशंस रखे जाएँ, अपने मोहल्ले में, अपने मस्जिद में, इवन काउंसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट्स को, साइकियाट्रिस्ट को बुलाएँ, जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लोगों की काउंसलिंग करें। छोटे नौजवानों की काउंसलिंग करें, छोटे बच्चों की काउंसलिंग करें, जवानों की काउंसलिंग करें, या इवन बूढ़े लोगों में भी या उम्र रसीदा लोगों में भी आजकल सुसाइडल टेंडेंसीज़ देखी गई हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा। तो इन सभी लोगों की काउंसलिंग जब हो जाएगी, इट विल सर्व बेटर। यहाँ हम कहेंगे कि एज सोसाइटी हम कामयाब हैं, यहाँ हम कहेंगे एज सोसाइटी हम अच्छे हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, या यहाँ हम कहेंगे मोहल्ला कमेटी का कोई मकसद निकल रहा है, यहाँ हम कहेंगे मस्जिद कमेटी का कोई मकसद निकल रहा है। वालेकुम सलाम शौकत सर। तो यहाँ हम कहेंगे मोहल्ला कमेटी का, मस्जिद कमेटी का, गांव की कमेटी का, बैतुल माल का। हालांकि बैतुल माल का अपना एक पोर्टफोलियो, उनका अपना काम है, वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। तो ये काउंसलिंग का था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट जो गुजारिश मैंने की, वो ये कि ये जो है इखलाकी दिवालियापन और ये जो गली गली घूमने वाले जो आवारा गर्दी करने वाले लोग हैं, उनका आज से सोचें, उनके साथ बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, तो उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो कब नहीं हो रहे हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि उसके लिए भी कानूनी सहारा लिया जाए, कानून का सहारा लें। तो इस तरह से हम इन दोनों चीज़ों से निजात पाएंगे, क्योंकि ये इस लॉकडाउन की जो है मुज़र असरात है। तो इन मुज़र असरात से हम जितना कोशिश करें, हमें बचना चाहिए। तो गली गली ड्रग एडिक्ट्स ना बने, गली गली बेहयाई आम ना हो जाए, और घर घर में ये सुसाइड और होमिसाइडल टेंडेंसी ना हो जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है, और ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। आगे आने की कोशिश करें। तो अगर हम आज आगे नहीं आएँगे, तो कल को हमारी सोसाइटी शायद एक कंप्लीट फेलियर में तब्दील हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।